प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। जय मसीह की सभी को। आई होप यू आर डूइंग गुड, हेल्दी, फिट एंड फाइन। जय मसीह की सभी को। ओके चलिए, तो हमने कल लूका का 15 चैप्टर हमने कंप्लीट किया था और हमने देखा था कि किस प्रकार यीशु मसीह ने दुष्टांतों के द्वारा हमसे बातें की और हमें बताया। और उसने 31 में हमने जैसे पढ़ा, जब जेठा पुत्र जो है वो नाराज हो जाता है कि मैं जो तेरे साथ था, तेरे साथ वफादार था, लेकिन वो जो छोटा तेरा पुत्र था वो आया तो उसके लिए पला हुआ पशु काटा गया, मतलब उसको जरा इंपॉर्टेंस दी गई। तो यीशु ने उससे क्या कहा? उसने उससे कहा कि जो भी कुछ मेरा है वो तेरा है। उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है, हालेलुया। तो अगर हम परमेश्वर का वफादार रहते हैं तो प्रभु कहता है कि तू सर्वदा मेरे साथ है, और जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तेरा है। जो कुछ परमेश्वर का है वो सब कुछ हमारा है, अगर हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं। परंतु अब आनंद करना और मग्न होना चाहिए अब, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया, खो गया था, अब मिल गया है। तो यहाँ परमेश्वर वो प्रेम का संदेश हम सभी से, आपसे और मुझसे, हम सभी से वो शेयर कर रहा है। वो कह रहा है वचनों के द्वारा कि जो मेरे साथ बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं, उनके पास सब कुछ है। जो मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन तुम्हें आनंद मनाना है। अब कब? जब कोई खोया हुआ तुम्हारा भाई लौट आया है, जो आत्मा में मर गया था लेकिन परंतु अभी जी उठा है। तो हमें उस समय जलन नहीं करनी है, ईर्ष्या नहीं करनी है, कंपैरिजन नहीं करना है, और किसी चीज को लेके इनसिक्योर फील नहीं होना है, बल्कि हमेशा ये जानना है कि मैं परमेश्वर के साथ जुड़ा हूं। तो परमेश्वर ने कहा है जो कुछ मेरा है वो तेरा है, तू सर्वदा मेरे साथ है। लेकिन जब तेरा खोया हुआ भाई लौट आता है और आत्मा से दूर हो गया भाई जब तेरा लौट आता है, तो वह आनंद की बात है, वो आनंद मनाने वाली बात है, खुशी मनाने वाली बात है, क्योंकि वो तेरा जो भाई था, वो जो सोल थी, वो वापस आ गई है। और इस प्रकार हमने देखा कि कई दृष्टांतों के द्वारा प्रभु ने कहा कि एक सोल के बचाने से स्वर्ग में कैसा आनंद मनाया जाता। तो ये हम सभी के लिए एक टीचिंग है, एक लेसन है, एक उपदेश है, संदेश है कि कैसे हमें सोल्स को बचाने के ऊपर अपने आप को बनाए रखना है, और कैसे हमें उसको आनंद के रूप में लेकर हमें आगे बढ़ना है। आज हम जो है वो 16 चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, लूका का 16 चैप्टर, और थोड़ा सा हम उसको देखेंगे। हालेलुया। तो आशा करती हूँ कि जो 15 चैप्टर था वो आप सभी लोगों ने घरों में भी पढ़ा है और इसको कई बार सुना है। जो नहीं पढ़ सकते आप इसे सुनिए, और वचनों को सुनने के अलावा उसे हमें अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना बहुत 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 जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 16 आज हम स्टार्ट करते हैं। तो ये एक चतुर भंडारी के बारे में है। इसमें भी हम बहुत सारे उपदेश देखेंगे, और यीशु मसीह कैसे हमसे बातें करते हैं, कैसे हमें बताते हैं, सिखाते हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो 16 चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था। फिर उसने चेलों से भी कहा कि किसी धनवान का एक भंडारी था, और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ाए देता है। अतः उसने उसे बुलवाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? अपने भंडारीपन का लेखा दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या बोला है? अपने भंडारीपन का लेखा दे। जो कुछ तुम्हारे पास है, जो भी आशीष है, जो भी ग्रेस है, जो भी फेवर है, जो भी वरदान है, उन सब का क्या दे? लेखा दे। तो ये बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ने हमें जो भी कुछ दिया, हमें धन दिया है, हमें संपत्ति दी है, हमें नेम दिया है, हमें फेम दिया है, हमें सामर्थ्य दिया, हमें टैलेंट दिया है, हमें वरदान दिए, हमें ग्रेस दिया, हमें फेवर दिया है, उन सब का हमें लेखा देना। ये सब अपने आप नहीं है, परमेश्वर ने हमें इन सब चीजों से ब्लेस किया है, तो हमें उन सब का क्या देना है? लेखा देना है, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। अगर हमारे पास जो टैलेंट है, हमारे पास जो आशीष है, हमारे पास जो परमेश्वर ने ग्रेस दिया है, जो फेवर दिया है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, सेवा के क्षेत्र में, हर चीजों का हमें लेखा देना है कि हमने अपने फाइनेंस को कैसे यूज किया, हमने अपने टैलेंट को कैसे यूज किया, हमने अपने परमेश्वर ने जो हमें हुनर दिया, जो हमें वरदान दिया, जो ग्रेस दिया, जो फेवर दिया, उसे हमने परमेश्वर के राज्य में हमने कैसे इस्तेमाल किया, कैसे हमने उसको एक को हमने 100 मतलब उसको, अगर आप लोगों को याद होगा हमने पीछे पढ़ा है कि कैसे हमने परमेश्वर ने जो हमें एक सिक्का दिया तो हमने उसको बढ़ाया, न कि उसको छुपा के रखा। हालेलुया, लेखा दे। अगर नहीं लेखा देना तो कहा कि क्योंकि अब तू आगे भंडारी नहीं रह सकता। तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। मिट्टी तो
मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। अब वो क्या सोचने लग गया कि अब मेरा जो स्वामी है, मतलब यहाँ पर एक एग्जाम्पल के बारे में बताया जा रहा है। ये सारी चीजें जो है ये आत्मा से कनेक्टेड है। प्रभु हमसे इन सब चीजों के द्वारा हमसे बातें कर रहा है। बहुत बहुत जरूरी है कि हमारा परमेश्वर, हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि अगर हम फिजिकल वर्ल्ड में अगर उसका एग्जाम्पल भी अगर हम ले, जैसे प्रभु ने यहाँ कहा है कि हमें ये नहीं देखना है कि हमें कोई देख रहा है तो हम काम करें, कोई नहीं देख रहा है तो हम काम न करें। इंटेग्रिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि भले ही फिजिकली हमारा मैनेजर, हमारा बॉस, हमारा मालिक हमें नहीं देख रहा, लेकिन हमारा परमेश्वर हमेशा हमें देख रहा। वो हमेशा हमें सुनता है, देखता है और हमारे साथ रहता है। तो वो अब क्या कहता है, क्योंकि उसे काम करने की आदत नहीं थी, उसे चोरी करने की आदत थी, तो जब उसे लेखा मांगा गया तो वो घबरा गया, क्योंकि वो ईमानदार नहीं था, इसलिए वो घबरा गया और कहने लगा, ओ माय गॉड, मेरे से ये काम तो होता नहीं, और अब मेरा जो मालिक है वो तो मुझसे ये बड़ा जो मैनेजर का पोजीशन दिया था, मुझे भंडारीपन का काम दिया था, वो मुझसे लेने वाला है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है, और वो इतना तक सोचने लग गया कि अब क्या होगा, जब मैं लेखा देने जाऊंगा मैं पकड़ा जाऊंगा और मुझे इस चीज से निकाल दिया जाएगा, और भीख मांगने में तो मुझे लज्जा आती है। हालेलुया। मैं समझ गया कि क्या करूंगा ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले ले। तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा। अब ये जो वचन है ना हम कल करेंगे, ओके, क्योंकि ये एक अगेन स्टोरी है। तो आज के लिए हमें इतना जानना जरूरी है कि जो भी आशीष है, जो भी वरदान, जो भी काम प्रभु ने हमें दिया है, ईमानदारी के साथ हमें करना है। परमेश्वर के राज्य में हमें उसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम सब चीजों का लेखा हमें देना है। क्योंकि अगर हम अपने काम में ईमानदार नहीं रहेंगे और जब हमें हमारे काम का लेखा मांगा जाएगा तब हम इस केपेबल नहीं रहेंगे कि हम उसका लेखा सही सही दे, और हम डरेंगे और फिर हम उसको छुपाने के लिए हम कई और झूठ में फंस सकते हैं। लेकिन परमेश्वर से कोई झूठ नहीं बोल सकता, परमेश्वर से कोई चीज छिप नहीं सकती, परमेश्वर के सामने कोई भी चीज जो है वो ढकी नहीं रह सकती, क्योंकि जो भी कुछ है वो परमेश्वर के सामने सब कुछ ओपन है। तो इस बात का हमेशा हमें ध्यान रखना, तैयार रहना है। प्रभु ने हमें बड़ी पोजीशन दी है, बड़ी आशीष दी है, सब कुछ अबंडेंस में दिया है, सब कुछ बड़ी आशीषें दी है। हमें उसका लेखा देने के लिए तैयार रहना है। हमने कैसे उन चीजों का इस्तेमाल किया वो लेखा देने के लिए हमें तैयार रहना, ना कि हमें तब इस चतुर भंडारी के जैसे हमें कार्य करना। तो इसका आगे का वचन हम कल देखेंगे, लेकिन आज के लिए हम इसको अपने मन में बैठाएंगे और मनन करेंगे कि कैसे हमें अपने आप को लेखा देने के लिए तैयार रखना है। हमेशा अपने आप को ईमानदारी में, मेहनत में हमें रखना है, आलस नहीं बनना है और हमें झूठ चोरी में नहीं फंसना है, ताकि हमारा परमेश्वर कभी भी हमसे लेखा मांगे हम निडर होकर उसके सामने लेखा देने को तैयार हों। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को। तो कल जो है वो हम 4th चैप्टर से हम कंटिन्यू करेंगे। आज हमने 1 से लेके 3 तक किया, कुछ हमने रिवीजन आज देखा हमने, और कल हम लूका का 16 चैप्टर वर्स 4 से हम स्टार्ट करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।